नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म। आज का जो हमारा ग्रुप डी का जो सेट है, यस प्रैक्टिस सेट 2 है। इसका फर्स्ट सेट आप लोग नहीं देखें तो ज़रूर देखें। और यहाँ पर आप लोग को जो है कि पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रेंड्स कराया जाता है। यहाँ फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट सभी का क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में U20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले भारत के लंबी कूद खिलाड़ी की पहचान कीजिए। सही आंसर हो जाएगा शैली सिंह हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, कोयला और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए। तो सही आंसर यहाँ पर है कि एयर कंडीशन या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा मृदा हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा साख नियंत्रण इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा क्लोरीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कैल्शियम हो। अगला क्वेश्चन, जून 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 22 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण अवसंरचना के उन्नयन हेतु भारत निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था। सही आंसर है 10वीं पंचवर्षीय योजना। अगला यहाँ पर, भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं। भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वन क्षेत्र में औसत वार्षिक शुद्ध वृद्धि के संदर्भ में भारत का स्थान कौन सा है। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आसक्ति इनमें से किसके बराबर होता है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 746 डब्ल्यू वाट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत ने इनमें से किस देश के साथ राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक लोगो का शुभारंभ किया। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा इजराइल हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होती है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि बी हो जाएगा, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस समाज सुधारक ने 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना की और सती प्रथा की वकालत करने तथा बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसी बुराई प्रथाओं को विरोध करने में अपनी अग्रणी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हैं। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर राजा राम मोहन राय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है, इनमें से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब के अभिविन्यास को निर्धारण करती है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर आभासी और अत्यधिक छोटा। अगला क्वेश्चन है, पंकज आडवाणी ने किसे जो है हराकर एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में अपना 8वां खिताब जीतने के साथ अपना 41वां विश्व खिताब हासिल किया। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए ध्रुव सीतवाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा हेक्सेल का संभावित वयव नहीं है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 एथिल क्या हो जाएगा 2 एथिल पेंटेन। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा, यानी ये कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को करने के लिए पंचायती राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित करता है? तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 73वां हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, डाबे राइनर के त्रिक की उपलब्धि क्या थी? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि बी हो जाएगा, तत्वों के गुण धर्मों को परमाणु द्रव्यमान के साथ जोड़ने का पहला प्रयास। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में भूतापीय ऊर्जा का दोहन स्थल है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर मणिकर्ण हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि शब्द लेमेंट्स के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पोंगल के त्यौहार के दौरान लोगों द्वारा इनमें से किसकी पूजा की जाती है? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सूर्य की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आप सभी को बता दें फ्रेंड्स, तो इसका सही जो यहाँ पर है, ये 2 और 3 दोनों सही है। कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेदी नहीं कर सकती। चुंबकीय बल रेखाएं बंद सतत वक्र निर्मित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके एक दूरस्थ वस्तु का एक स्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दे पर फोकस करता है। लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग डैश के बराबर होगी। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर एफ के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मार्च 2022 में कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में वायु स्वास्थ्य सेवाएं शुल्क करने वाला पहला राज्य बन गया? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ओडिशा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग यूज स्पोर्ट्स टू रिप्रोडेंस? तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा फर्न्स हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 5 अप्रैल 2022 को लोकसभा में सामूहिक विनाश के हथियार एवं उनकी वितरण प्रणाली संशोधन विधेयक 2022 पेश किया? तो सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विदेश मंत्रालय हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आता है? तो सही आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। चलिए अगला मौलिक कर्तव्य यहाँ पर है ना, ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, NS जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक मैनेजमेंट्स इंड्यूस। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित करें। यहाँ पर लाल गोभी के पत्ते और मेथिल ऑरेंज प्याज लौंग, तो इसका मिलान देखिए सही जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, 1 का सी और 2 का बी। 1 का सी मतलब है कि लाल गोभी के पत्ते क्या हो जाएगा, प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक है, और मेथिल ऑरेंज जो है, मेथिल ऑरेंज फ्रेंड्स वो जो हो जाएगा, मेथिल ऑरेंज जो है वह है अम्ल क्षारक सूचक, प्याज लौंग जो है घ्रास सूचक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में पेटीएम मनी ने डैश नामक भारत का पहला इंटेलिजेंसी मैसेंजर लॉन्च किया? तो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पॉप्स ने, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, शिफ्ट सेकंड आ गया। अगला क्वेश्चन है, जून 2022 तक इनमें से किस राज्य में पंचायती राज संस्थान मौजूद नहीं थे? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर नागालैंड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय राजभाषा अधिनियम इनमें से किस वर्ष पारित किया गया था? तो सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1963 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करते हैं,
चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है? तो सही आंसर हो जाएगा CS हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 15 जून 2022 तक लेखा नियंत्रण कौन था? तो सही आंसर इसका हो जाएगा सोनाली सिंह हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एशियाई शेरों की आबादी बड़े पैमाने पर देश के संरक्षण उद्यान क्षेत्र में निवास करती है? तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश इज represented by the root apex constantly dividing cell? इसका सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 के प्राप्तकर्ता वैज्ञानिक के सही समूह का चयन? तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर कनिष्क विश्वास और डॉक्टर अनीस घोष। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कई प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसके समतुल्य माना जाता है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना। अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो सही आंसर यहाँ पर अनुच्छेद 4 हो जाएगा, अनुच्छेद 21 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत की भारतीय आबादी का लगभग 85% भाग अर्थव्यवस्था के इनमें से किस क्षेत्र पर निर्भर था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कृषि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राष्ट्र ने अतिथि राष्ट्र के रूप में हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 में भाग लिया? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने रजत पदक जीता था? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा लक्ष्य सेन हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक जनन करने वाले एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 18 है, इसमें अलैंगिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो सही आंसर यहाँ पर 16 हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रणेता राजा राम मोहन राय द्वारा इनमें से किसकी स्थापना की गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा, उन्होंने फ्रेंड्स आत्मीय सभा का स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सुशील चंद्रा हो जाएगा, सुशील चंद्रा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अजैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक के संबंधित निम्नलिखित में से 3 कथन जंतु, पादप और हमारे आसपास के वातावरण पर उनके प्रभाव की चर्चा करते हैं और संगत कथन का चयन कीजिए। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुसुम, शीशम, खैर, अर्जुन और सहतूत किस प्रकार के वनस्पति के प्रमुख वृक्ष हैं? तो सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी के 75वें संस्करण की विजेता टीम का नाम बताइए? तो सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा केरल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, नीति आयोग राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का इनमें से कौन सा राज्य सबसे गरीब है? तो बिहार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा पराग नलिकाओं की विजांड की ओर वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, लेंस द्वारा उत्पन्न आवधन किसके बराबर होता है? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा V/U हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक गोलीय दर्पण एक सीधा तथा छोटा आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है, गोलीय दर्पण के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। तो सही आंसर इनका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी और सी दोनों हो जाएगा, बी और सी दोनों। दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है, दर्पण की फोकस दूरी
धनात्मक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, किसी तारे की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थिति बदलती रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, देश का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो सही आंसर इसका हो जाएगा खंडवा हो जाएगा, खंडवा, ऑप्शन बी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि आय में इकाई वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रत्याशित खपत में वृद्धि की दर कहलाती है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति हो जाएगा। अगला, मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार इनमें से कौन सा सत्य है? तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में खीरे का शीर्ष निर्यातक बन गया है? तो सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा भारत हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि है? तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा सर्प गंधा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक प्रकाशित उपकरण y की फोकस दूरी धनात्मक है, y एक डैश है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, या तो उत्तल लेंस या अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कास्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतः डैश में नहीं किया जाता है। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा अमोनिया निर्माण में क्या होता है, नहीं किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो यह कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। प्रेरित धारा के परिमाण को बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1 और 2 दोनों, यानी कि कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि और चुंबक की गति में वृद्धि। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है शिफ्ट 3। अगला क्वेश्चन है, तापन उपकरण का हीटिंग एलिमेंट बनाने हेतु चुने जाने के लिए किसी पदार्थ में कौन से गुण अनिवार्यतः मौजूद होने चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर वो हो जाएगा 1 और 2 दोनों, यानी क्या हो जाएगा उच्च गलनांक और उच्च प्रतिरोधकता। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2020 में किन 2 बैंकों का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, जीवों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे दिए गए हैं, कौन सा विकल्प जीवों के गलत लक्षणों को दर्शाता है? तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा का निर्धारण करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मनुष्य का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? तो सही आंसर यहाँ पर छोटी आंत हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की वृद्धि एवं विकास में सहायक करने के प्रयोजनार्थ भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत 1990 में स्थापित एक स्वतंत्र वित्तीय संस्थान है? तो सही आंसर यहाँ उसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सिडनी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित प्रसिद्ध चर्चों में कौन सा अपने स्थान के साथ सुमेलित नहीं है? तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, सेंट जॉन इन द वाइल्डनेस चर्च पांडिचेरी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब नदी का पानी चैनल के बाहर नदी के तटों का अपरदन करता है
तो नदी में बनने वाले मोड़ को क्या कहा जाता है? जब नदी का पानी चैनल के बाहर नदी के तटों का अपरदन करता है तो नदी में बनने वाले मोड़ को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा वी शार्प कहा जाता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी किरणें किसी गोलीय दर्पण पर अभिलंब के रूप में कार्य करती है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कार्बन डैश के कारण अस्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होता है? तो सही आंसर हो जाएगा अपने छोटे छोटे परमाणु आकार। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक क्षैतिज सीधे तार में धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। पूर्व सिरे से देखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी? तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, ताड़ के लंबवत तल में वामावर्त हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? तो सही आंसर हो जाएगा आयोडीन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन क्या है, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2012 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार कागज के नोट छापने के लिए भारत सरकार और सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच इनमें से किस वर्ष में एक संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किए गए? सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1982 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सोडियम धातु के जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है? तो सही आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत के 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 के बीच गुजरात के डैश शहर में किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 6 हो जाएगा। अगला इसको मिलान करना है। अगला क्वेश्चन है, कुछ पौधे अपनी जड़ों में नए पौधे भी पैदा कर सकते हैं, डैश ऐसे ही पौधे का एक उदाहरण है? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा शकरकंद हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन करें? तो सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यह पेड़ों को बचाने के लिए चलाया गया एक हिंसक आंदोलन था। तो ये क्या है, विकल्प गलत है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में संग्रह कार्बोहाइड्रेट है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्टार्च हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है? तो सही आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायत की अवधि, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत का पहला गणतंत्र दिवस इनमें से किस वर्ष मनाया गया था? सही आंसर इसका हो जाएगा 1950 हो जाएगा। अगला, भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के डैश भाग में फैला हुआ है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा 2.3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न अवधर्म 0.5 है, दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वास्तविक, उल्टा और छोटा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में डैश भाग और डैश अनुसूची है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा 25 भाग और 12 अनुसूची, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, शोषण की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने पर पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा, जिससे पोषण के अभाव में पौधा सूख जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 78 हो जाएगा, अनुच्छेद 78। अगला क्वेश्चन है, के बीच होने वाली
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए राष्ट्रीय खेल संघ को सहायता प्रदान करने हेतु संशोधित खेलो खेलो इंडिया योजना को विस्तारित किया गया। सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, 2022 और 26 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा किलोवाट हो जाएगा, नहीं किलोवाट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा जनजाति क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद अधिनियम 1979 के अनुसार त्रिपुरा राज्य के सभी स्कूलों में आधिकारिक प्रयोजन हेतु किन भाषाओं को बढ़ाया जाता है? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बंगाली और कोकबोरोक। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य ABGC सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस का आरंभ करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा क्योंकि वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा संबंधित तमन्ना टूल किसने विकसित किया? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो जाएगा और राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद डैश वसा के पाइसीकरण में सहायक होता है कौन? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा पितृलवन हो जाएगा ऑप्शन डी। इस तरह से टोटल हमने जो है कि 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किया। वीडियो आप सभी को अच्छा लगा फ्रेंड तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं इस तरह के नए वीडियो में, और अभी तक चैनल पर पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।